गुड इवनिंग मैम। अभी तक हम जीके में 3 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंडिया के डांसेस और इंडिया के फेस्टिवल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। मतलब हमसे क्या करते हैं, एग्जाम्स में कुछ बुक दे देते हैं, बुक दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये बुक किसने लिखी, कुछ भी पूछते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मतलब वो स्टैटिक रहेगी, वो बदलेगी ही नहीं, ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, आगे तक भी यही रहेगी। कोई एक आधी बुक जो न्यू आ जाती है वो ऐड हो जाती है उसमें, वो भी पूछ लेते हैं, वो एज एन करंट अफेयर का पार्ट हो गया है ना। बाकी जो फेमस बुक्स हैं जो एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और कोशिश करना कि इनको रटने की बजाय कोई ऐसी ट्रिक बना लो जिससे वो सेंटेंस में बन जाए और वो याद ही रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं जो स्थैतिक यानी स्टैटिक जीके के इंटरनल पार्ट्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे ही अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखें और अपने एग्जाम में क्लियर होने की संभावना को बढ़ाएं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स फॉर एसएससी एग्जाम्स। नंबर 1, 2 ईयर 8 मंथ्स एंड 28 नाइट्स, 2 साल 8 महीने और 28 रातें। ये किसने लिखी है बुक? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कि नहीं आस्क यू कि आप अपने एग्जाम कौन से लैंग्वेज में देंगे? इंग्लिश। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आप चाह रहे हो इंग्लिश की, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, द रेड साड़ी, ये किसने लिखी है? जेवियर मोरो। जेवियर मोरो। नंबर 3, फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा। निर्वासन में स्वतंत्रता। अच्छा, ये जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई, उससे पहले भी लिखी गई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लिखी गई, लेकिन जैसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी की, और इन सब की अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोबायोग्राफी का एक अलग से कॉलम है, उसमें वो देखेंगे ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जहाँ पर हम अपने बारे में लिखते हैं, अपने बारे में कि मैंने अपना जीवन यापन कैसे किया, ठीक है। उसके बाद है माई फेवरेट नेचर स्टोरीज, रस्किन बॉन्ड की है ये, रस्किन बॉन्ड, माई फेवरेट नेचर स्टोरीज। नीदर अ हॉक नॉर अ डक, नीदर अ हॉक नॉर अ डक, किसने लिखी? खुर्शीद एम कसौरी। खुर्शीद एम कसौरी। ना तो बाज ना ही कबूतर। फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर, फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर दीपक नैयर। एक्चुअली इंग्लिश में इसको नैयर बोलते हैं, हिंदी में ऐसे लिखा होता है, ठीक है। चेहरे और स्थान, फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी किसने लिखी? मेहरा कुमार। मेहरा कुमार। फरिश्ता किसने लिखी है? कपिल इसापुरिया। कपिल भी याद करोगे ना तो भी ठीक है, इतना तो फिर नीचे 4 नाम है, इतना तो समझ आ ही जाएगा। सुपर इकोनॉमी, राघव बहल। राघव बहल। चाइना, कॉन्फ्यूशियस इन द शैडो, पूनम सूरी। पूनम सूरी। माई कंट्री माई लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल के अडवाणी। मेरा देश मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, एल के अडवाणी, ठीक है। नेक्स्ट है जोसेफ एंटन या एंटन बोल, जोसेफ एंटन, सलमान रश्दी। ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है, ठीक है। तो सलमान रश्दी की अभी हमने फर्स्ट बुक भी देखी थी, वो 8 साल वाली है ना। उसके बाद द सहारा टेस्टामेंट्स, द सहारा टेस्टामेंट्स ये लिखी है टेडे इपेडियोला ने। तो इतना भी याद कर लोगे तो भी बहुत है, टी से टी करके याद कर सकते हो, है ना। नरेंद्र मोदी, ये इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी। अब पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी? एंडी मेरिनो। एंडी मेरिनो ने लिखी नरेंद्र मोदी और पॉलिटिकल बायोग्राफी, मतलब ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है। उसके बाद है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, कि मेरी ऐसी यादें जो भुलाई नहीं जा सकती, ये किसने लिखी? ममता बनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ममता बनर्जी ने कौन सी? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 16 है रैशनलाइज्ड रोमन फॉर कश्मीरी, डॉक्टर आर.एल. भट्ट। रैशनलाइज्ड रोमन फॉर कश्मीरी, कश्मीरी के लिए व्यवस्थित रोमन, डॉक्टर आर.एल. भट्ट। नंबर 17 स्ट्रिक्टली पर्सनल, मनमोहन एंड गुरशरण, दमन सिंह। पूरी तरह व्यक्तिगत, मनमोहन और गुरुशरण, दमन सिंह। द रॉन्ग एनिमी, गलत दुश्मन, अमेरिका इन अफगानिस्तान। 2001 से लेकर 2014 तक की कहानी है ये, किसने लिखी है? कालोटा गैल ने। कालोटा गैल ने। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, लेसन्स इन लीडरशिप, मतलब बुक का नाम ही ये है, लाल बहादुर शास्त्री लेसन्स इन लीडरशिप। किसने लिखी? पवन चौधरी। पवन चौधरी जी ने लिखी, ठीक है।
नंबर 20 वॉकिंग विद जाइंट्स, वॉकिंग विद जाइंट्स, जी रमनचंद्रन, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। फॉर्मर का मतलब होता है पास्ट, पास्ट यानी कि एक्स टीचर्स होते हैं जैसे, ऐसे ये फॉर्मर टीचर्स भी हम बोल सकते हैं। एक्स टीचर मतलब पहले, पास्ट टीचर, फॉर्मर टीचर एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे ये पहले हमारे। उसके बाद ये क्या है, धर्मयुद्ध या साजिश करता, क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रूथ्स, पीसी परख। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काफी बुक्स लिखी गई। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, संजया बरू, ठीक है। गॉड ऑफ अंटार्कटिका, मास्टर यशवर्धन शुक्ला ने लिखी जब वो 13 साल के थे। 13 साल की उम्र में बच्चे बुक लिख देते हैं। गॉड ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के भगवान। माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया, आर डी प्रधान। माई ईयर्स मतलब मेरे वो वर्ष राजीव और सोनिया के साथ, आर डी प्रधान। उसके बाद है खुशवंतन नामा, खुशवंत नामा किसने लिखी, मेरी जिंदगी का सफर, खुशवंत। तो ये तो याद हो जाएगा बहुत इजीली, है ना, ये तो याद हो ही जाएगा। देखो नाम छुपा हुआ है, कहाँ गया, हाँ। तो खुशवंत नामा, द लेसन्स ऑफ माई लाइफ, खुशवंत सिंह ने लिखी, तो खुश खुश से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस, क्रिएटिंग गॉड इन द इंटरनेट एज, अलेक्जेंडर बार्ट ने लिखी है। उसके बाद वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी काफी नहीं है, किसने लिखी, नटवर सिंह, एक जिंदगी काफी नहीं है, नटवर सिंह। द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों की जिंदगी, नील मुखर्जी, नील मुखर्जी। माई म्यूजिक माई लाइफ, किसने लिखी, पंडित रविशंकर, ये म्यूजिक के हैं, अगर पता हो ना पता हो तो देख लेना थोड़ा। रविशंकर, माई म्यूजिक मेरा संगीत मेरी जिंदगी। आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई और क्रिस्टीना लैम ने लिखी है। तो मलाला से मलाला याद हो रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये हो तो तुम सिर्फ ये याद करके मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं भी अगर इससे क्वेश्चन पूछती हूँ आई एम मलाला तो फिर मैं ये नहीं दूंगी, मैं ये दे दूँ शायद, तो दोनों याद करना है, ठीक है। दो वैसे होते नहीं यूजुअली, इसमें ही है, और ऐसे होते नहीं है दो। उसके बाद क्या है, अ मैन एंड अ मोटरसाइकिल, हाउ हामिद करजई केम टू पार, किसने लिखी, बेटे डैम ने। ट्रू कलर्स, असली रंग, अडाम गिलक्रिस्ट, क्या हो जाता है इसमें। नंबर 33 असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड इनसाइड जॉब, फरज अहमद। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, कि राजीव गांधी की हत्या, क्या ये एक अंदरूनी काम था, उसके बारे में बुक लिखी है इन्होंने, किसने, फरज अहमद ने। फरज अहमद। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के भगवान, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, झुम्पा लहरी, ठीक है। एंड देन वन डे अमेर नसीरुद्दीन शाह, ऑटोबायोग्राफी है ये, अपने बारे में उन्होंने लिखी, किसकी, नसीरुद्दीन शाह की। उसके बाद है अनकस्टमाइज्ड अर्थ, झुम्पा, इनकी दो वे देखो, कौन सी थी, एक थी इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स और इन्होंने एक अर्थ के ऊपर भी लिखी, असामान्य भूमि, ठीक है। उसके बाद है लो लैंड, ये भी लिख दी इन्होंने, झुम्पा लहरी, तो मतलब इनकी उससे रिलेटेड ही है, लो लैंड अर्थ वाली और एक मालदीव्स के ऊपर है, ठीक है। कौन सी है, मालदीव्स, लो लैंड और एक अर्थ के ऊपर, अनकस्टमाइज्ड अर्थ। उसके बाद है सदरुद्दीन हाशमी ने ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है, विजय होती है। प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर एंड बोरिया मजुमदार, ये लिखिए, प्लेइंग इट माय वे। अनब्रेकेबल, कभी जो टूट नहीं सकता, अनब्रेकेबल, ये है मैरी कॉम, मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। उसके बाद है इनोच आई एम ब्रिटिश इंडियन, सरिंदर जोशुआ ने लिखी है। उसके बाद है ड्यूरोज मोदीनोमिक्स, समीर कोचर ने लिखी है। उसके बाद है पब्लिक इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट से पहले लोगों के क्या क्या इश्यूज थे, विजय दादा ने लिखी, विजय दादा, ठीक है। वाटर, पीस एंड वॉर, पानी, शांति और युद्ध, वैश्विक जल संकट का सामना करना, कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होती है कमी, कमी मतलब ना संकट हो गया, ठीक है, जल की कमी होना, किसने लिखी, ब्रह्मा चलाने अम्बेडकर, ब्रह्मा अम्बेडकर भी याद कर लोगे तो भी बहुत है। उसके बाद है, हम 50 तक करेंगे आज, बस 50 तक, ज्यादा नहीं करना। अवेकनिंग इंडियाज सोशल कॉन्शियस, भारत की सामाजिक चेतना को जगाना, डॉक्टर नरेंद्र जाधव,
मंगल थ्रू द एजेस, लेट डीपी यादव। अकबर द एस्थेट, डॉक्टर इंदु आनंद। रन्स इन रूम्स, सुनील गावस्कर। और लास्ट, इंडिया एट रिस्क, भारत संकट में, जसवंत सिंह। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो नाम से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, कुछ कुछ में हमें याद ही करना पड़ेगा। अब या तो शॉर्टकट बनाओ, यहाँ पर से कोई ऐसा यूनिक वर्ड निकालो और यहाँ से निकाल के मिला दो, या तो ऐसे करो कि समझ में आ जाए, अच्छा ये लिखा, ये तो ये था। इसको रटने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। स्टार्टिंग जीके को रटने के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, ये हमें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, रटना आज रजिस्टर में लिखोगे, फिर रटना पड़ेगा। अगर आप उसको 7 डेज तक वापस रिपीट कर लेते हो तो फिर शायद नहीं भूलोगे। फिर 15 डेज में एक बार देख लिया, अच्छा ये था, फिर मतलब रिवीजन इज रिक्वायर्ड। अगर आज लिख के छोड़ दिया फिर तो वो कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में एक बार रिवाइज जरूर करो।